जिसने इस देश के जाबाज बेटी को आतंकियों की बहन बताया हो, वो व्यक्ति ही यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचकर यह गुहार लगाए कि उसकी मानहानि हो रही है तो क्या कहिएगा। यह कैसी विडंबना है ना। और उससे भी बड़ी विडंबना यह कि इतनी बेहूदी बात करने वाला व्यक्ति आज भी एक राज्य का कैबिनेट मंत्री है और उस राज्य की पुलिस उसे पूरा सम्मान देती नजर आती है एफआईआर की कॉपी में भी। बात विजय शाह की, बात सुप्रीम कोर्ट की, बात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, बात मोहन यादव के एक बयान की और बात उस याचिका की जिस याचिका को देखकर मैंने अपना माथा पीट लिया। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मुद्दा पर 14 दिन का बैन है। जाहिर सी बात है, मुद्दा पर एक एक करके हमने सब्सक्राइबर जोड़े थे, एक एक करके चैनल के साथ आपको जोड़ा था, एक रिश्ता बनाया था। वहां बैन लग गया तो यहां संवाद कर रहा हूं। 7 दिन अभी बाकी हैं, 7 दिन बाद वहां मुलाकात होगी। लेकिन खबर की तरफ चलें, विश्लेषण की तरफ चलें, उससे पहले एक छोटी सी अपील है। अपील ये कि आज के दौर में हम जैसी मुक्त आवाजों को बंद कराने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। चैनल पर बैन, चैनल पर स्ट्राइक और ना जाने क्या क्या। ऐसे में पहले हमारे बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया, हमारी आवाज नहीं रुकी। आज चैनल को बैन किया गया, हमारी आवाज नहीं रुकी, नहीं रुकेगी भी। लेकिन अपील आपसे है कि यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो ऐसे वक्त में जब हमें आपकी मदद की जरूरत है, छोटी छोटी आर्थिक मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपको कुछ चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल क्या कहा था, क्या खबर छपी। मोहन यादव ने सीधे तौर पे यह कह दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, अदालत के आदेश के अनुसार काम हो रहा है, कांग्रेस का तो काम है इस्तीफा मांगते रहना। यानी कि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यह कह रहे थे कि अदालत ने जो कहा है उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, FIR दर्ज किया जाएगा, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। और जो FIR भी दर्ज हुई, उस FIR पे किस तरीके की फटकार लगी पुलिस को, वो आप सब जान चुके हैं। उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि उस FIR में तमाम तथ्यों को दरकिनार कर दिया गया और इस तरीके से FIR दर्ज हुई कि मंत्री विजय शाह के ऊपर कोई गाज ना गिर सके। FIR की कॉपी में मंत्री महोदय को पूरा सम्मान भी दिया गया, श्री कहकर भी सम्मानित किया गया, संबोधित किया गया। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ विजय शाह है, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की जाबाज बेटी हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार देशभक्ति का, देश की सेवा करने का रहा है। दूसरी तरफ विजय शाह है और संक्षिप्त में ही सही मैं चाहता हूं आपको विजय शाह का एक छोटा सा इतिहास बताता चलूं। विजय शाह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके के विवाद में घिरे हों। इससे पहले अपने ही पार्टी के बड़े नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी थी, जिसके बाद उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। और वो टिप्पणी इतनी अजीब थी, इतनी वाहियात थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बाद एक और वाकया पेश आता है। विजय शाह, एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है, एक अभिनेत्री है विद्या बालन। विद्या बालन से रात में मिलने की बात करते हैं, रात में मिलने के लिए कहते हैं। विद्या बालन रात के वक्त नहीं मुलाकात हो पाती उनकी, वो समय नहीं दे पाती और इससे मंत्री जी नाराज हो जाते हैं और जब नाराज होते हैं तो फिल्म की शूटिंग को रुकवा देते हैं। यही हैं मंत्री विजय शाह। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो आज के दौर में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लेकर इन्होंने एक बार टिप्पणी करी थी कि जब कोई व्यक्ति 50 साल का हो जाता है और उसकी शादी नहीं होती तो लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कुछ कमी है क्या। ये विजय शाह है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है ये। साधना सिंह वाले मामले में भी इन्होंने यही कहा था कि यदि किसी की भावना आहत हुई है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं।
जब कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर इन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया तो उसके बाद भी इनका कहना यही था कि ये 10 बार माफी मांगने को तैयार है। बहरहाल इन सब के बीच आज दोनों जगहों पर सुनवाई थी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है क्योंकि डिविजनल बेंच नहीं बैठी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो होगी, उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि इन्होंने किस तरीके की बात करी है, याचिका में क्या कहा है, पहले वो जान लीजिए। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई उसमें कहा कि दरअसल इनका पक्ष नहीं सुना गया, और चूंकि इनका पक्ष नहीं सुना गया तो ये बीएनएस के तहत मिले उनके अधिकारों का हनन है। इसके साथ ही साथ इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि दरअसल इनके बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया उसकी वजह से इनकी मानहानि हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि इनके बयान को हमने तोड़ा मरोड़ा कहां है। हमने तो अभी खुलकर इनके बयान पर बात ही नहीं करी है। इन्होंने बयान क्या दिया था, अब मैं चाहता हूं आपको फिर से याद दिला दूं। इनका बयान था, जिन कटे पिटे लोगों ने, कहना क्या चाह रहे थे ये यही जाने, जिन कटे पिटे लोगों ने पहलगाम किया था, उन कटे पिटे लोगों के पास मोदी जी ने उनकी ही बहन को भेजा। ये बयान था इनका। अब जरा सोचिए कि उन आतंकियों की बहन बता रहे थे कर्नल सोफिया कुरैशी को। कर्नल सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं, इस देश की हैं, लेकिन मुसलमान होने से पहले वो भारतीय हैं। भारतीय सेना की वीर जाबाज सिपाही हैं, बेटी हैं इस देश की। और ऐसे में जब कर्नल सोफिया कुरैशी पर इस तरीके की बेहूदी टिप्पणी की जाएगी, जब बात राष्ट्रीयता की होगी और उसमें धार्मिक एंगल लेकर के आया जाएगा, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर सामने मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, आवाज उठेगी, उसके खिलाफ उठेगी। और सिर्फ आवाज नहीं उठेगी, इस देश का कानून भी एक्शन लेगा। वो एक्शन हो रहा है। बहरहाल सवाल तो दरअसल ये भी है कि मध्य प्रदेश सरकार आखिरकार विजय शाह को बचाने में क्यों लगी हुई है। आखिरकार मोहन यादव सीधे तौर पे ये क्यों नहीं कहते कि हां ठीक बात है, विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज की तारीख में, जिन्हें आला कमान समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस मामले में सीधा हस्तक्षेप करते हुए विजय शाह से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे। आखिरकार हर तरफ से विजय शाह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही है। उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, उम्मीद बीआर गवई से है। देखना दिलचस्प होगा आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या होगा। लेकिन हां, कल का जो रुख था बीआर गवई साहब का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उससे यह बात तो तय है कि आज आसानी से बच नहीं पाएंगे मंत्री विजय शाह। और ये विजय शाह का जो ट्रैक रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, दरअसल ये ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए जहन में रखिएगा क्योंकि एक व्यक्ति जो पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका हो, उसके बाद भी यही कहता रहा हो कि 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं, उस व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है नैतिकता की, क्या उम्मीद की जा सकती है राष्ट्रवाद की, और क्या उम्मीद की जा सकती है सामाजिक न्याय की। मंत्री जी तो मंत्री जी हैं, प्रशासन और मुख्यमंत्री कब तक उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट की बारगाह में है, मामला बीआर गवई की बारगाह में है, हमें उनके फैसले का इंतजार है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, एक तरफ बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, दूसरी तरफ मुद्दा पर 14 दिन का बैन लगाया जा चुका है। ऐसे में आपकी मदद की जरूरत है, छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।